Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm again here with the next lecture of for class 6th, subject history, chapter Indus Valley Civilization. Right. So we are just reading the public structure. Okay, in public structure we have read about the Great Bath. After Great Bath, there is the assembly hall. This is just a pillared hall. ठीक है, ये सारा हॉल जो था वो पिलर के ऊपर बना हुआ था. नियर अबाउट देर आर 20 pillars. ओके, एंड 4 rows. जो 20 pillars हैं वो 4 rows में बने हुए हैं. इट मीन्स दैट ईच rows हैज 5 pillars. ओके, एंड यूज्ड फॉर कलेक्टिव प्रेयर. ये माना जा रहा है कि जो असेंबली हॉल था ये कलेक्टिव प्रेयर के लिए यूज़ किया जा रहा था. तो ये कलेक्टिव प्रेयर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये माना जा रहा है. बट देर इज़ नो एविडेंस ऑफ दैट दैट collective prayers are performed in assembly hall. After that assembly hall there is a drainage system, right? Drainage system. सो दिस इज़ इंटेंसिव एंड डिटेल ओरिएंटल ड्रेनेज सिस्टम. बहुत ही बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, इंटेंसिव था, बहुत बढ़िया. एंड डिटेल्ड ओरिएंटल मीन्स बहुत ही डिटेल में, जहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से वो बनाया गया था, राइट. एंड बिल्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. ऐसा माना जा रहा है कि जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था वो हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के पहले बनाया गया था, बाद में हाउसेस को बिल्ट किया गया था. दिस ऑल मेड ऑफ द ड्रेन्स सिस्टम मेड ऑफ किलन फायर्ड और बेक्ड ब्रिक्स. पकी हुई ईंटों से इसे बनाया गया था. ड्रेन्स वर कवर्ड. जो मोस्ट जो इसकी फीचर थी वो ये थी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर था, ना कि आज की तरह जहाँ हम विलेज में रहते हैं ना, हमारा ड्रेनेज सिस्टम कवर नहीं है. ठीक है, तो इस तरह उस शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कवर था. दे हैड स्लाइड स्लैंट. वो थोड़ा सा उसमें स्लैंट था ताकि जो वाटर पास है वो अच्छी तरीके से हो सके. इसके अलावा दी ड्रेनेज सिस्टम इज इंस्पेक्टेड एंड क्लीन्ड. अगर कोई चीज़ को मेंटेन रखना है तो ड्रेनेज सिस्टम को किसी भी सिस्टम को इंस्पेक्ट किया जाता है और उसे क्लीन किया जाता है. इस तरह से वो जो सिस्टम होता है वो अच्छे तरह से वर्क करता है. पीपल पेड ग्रेट इंटेंशन. सो पीपल अपना भी ध्यान देते थे. उनकी जो अथॉरिटीज थी वो तो ध्यान देगी ही देगी, लेकिन जो पीपल थे वो भी इंटेंशन पेड करते थे. इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी लोग जो वहाँ उस शहर में रह रहे थे वो सभी लोग अपने ड्रेनेज सिस्टम के अलावा और भी चीज़ों के लिए वो ग्रेट अटेंशन पेड करते थे. इस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम था, इसका एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको लॉन्ग. व्हाट डिस्क्राइब अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो दिस इंटेंसिव एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड ड्रेनेज सिस्टम था बिल्ट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. हाउसेस की कंस्ट्रक्शन से पहले बना था. मेड ऑफ किलन फायर्ड से बना था और बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ था. ड्रेन्स आर कवर्ड. जो ड्रेन्स थी, जितने भी नाले और नालियाँ थी वो सभी कवर थी. दे हैड स्लाइड स्लैंट. ये सभी एक स्लैंट की पोजीशन में बने हुए थे ताकि जो वाटर पास है वो अच्छी तरह से हो सके. इंस्पेक्टेड एंड क्लीन्ड. दीज वर इंस्पेक्टेड एंड क्लीन्ड. ओके, पीपल पेड ग्रेट अटेंशन. ओके, दिस इज द राइट. सो नाउ अब पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो सोशल स्ट्रक्चर कैसा होगा. सो फर्स्टली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो. ठीक है, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स. ये माना जा रहा है हिस्टोरियंस के द्वारा जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो था सिटीज थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स थी. ठीक है, इसमें एक जो मोहनजोदाड़ो में बियर्ड मैन की एक फिगर मिली है, दाढ़ी वाले पुरुष की.
माना जा रहा है कि दिस वाज अ priest king. This is only supposed. There is no real evidence of this, that this is just a priest king. This is just I can say only supposed by the historians. टाउन प्लानिंग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जो टाउन प्लानिंग है ना हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो ऐसी है कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरह वो जानी जाती है कि वो जो टाउन प्लानिंग है वो ये बता रही है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत एफिशिएंट था, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को प्लान किया जाता था, उसके बाद उसे लागू किया जाता था. सोशल स्ट्रक्चर में क्या था? रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स, आर्टिसंस, फार्मर्स एंड लेबरर्स. ठीक है, ये सभी सोशल स्ट्रक्चर था. आज भी ये सभी सोशल स्ट्रक्चर है. रूलर्स की जगह पे आज गवर्नमेंट है. ठीक है, मर्चेंट्स भी हैं हमारे जहाँ पे, ट्रेडर्स भी हैं, आर्टिसंस भी हैं, फार्मर्स भी हैं, लेबर भी है. ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट मच चेंज एज वाज इन दी हड़प्पा सिविलाइजेशन और एज वाज इन द टाइम ऑफ इंडस वैली civilization. So, in political structure, Harappa and Mohenjo-daro, these both are supposed to be administrative capitals, and the figure which had been found from the Mohenjo-daro beard man figure is supposed by the historians that this was a priest king. Now, town planning. Efficient administrative system. The town planning is describing that the administrative system of the Harappa civilization or the Indus Valley civilization is very efficient. Okay, बहुत बढ़िया था, right? Now we will talk about food. ठीक है, फूड में वो क्या लेते थे? फूड में वो वीट, बार्ले, मस्टर्ड, मिल्क, मीट, फिश, एग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनकी फूड की आइटम थी. ठीक है, एंड देन क्लॉथिंग में कॉटन एंड वूल के वो ड्रेस वियर करते थे, एंड जो धोती थी वो मेल वियर करते थे, और ये माना जा रहा है कि जो स्कर्ट्स थी वो फीमेल्स के द्वारा वियर की जाती थी. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्नामेंट्स में दे आर वेयरिंग नेकलेस, फिंगर रिंग्स, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी. ठीक है, जो रिच लोगों के द्वारा वियर किया जा रहा था. ठीक है, नेकलेस, फिंगर रिंग्स, गोल्ड और सिल्वर और आइवरी की थिंग्स थी, वो रिच लोगों के द्वारा वियर की जाती थी. एंड पुअर्स के लिए क्या था? कॉपर, बोन्स एंड शेल से बने ऑर्नामेंट्स. ओके, नाउ एंटरटेनमेंट. सो एंटरटेनमेंट में दे आर प्लेइंग चेस एंड अदर बोर्ड गेम्स एट होम. ठीक है, इंडोर एक्टिविटीज़ वो लाइक करते थे, इसलिए वो चेस और अदर बोर्ड गेम्स को भी पसंद करते थे. नेक्स्ट इज डांसिंग एंड सिंगिंग. ठीक है, जो फिगर्स हमें मिली है डांसिंग गर्ल की, वहाँ से ऐसे प्रतीत हो रहा है कि दे वर कीन टू डांस एंड सिंगिंग. सो clay toys also found there, and wheeled cars also found there. ठीक है, dolls, animals, whistles also found there. ठीक है, क्ले के टॉय मिले हैं जिसमें व्हील्ड कार्स हैं वो क्ले के बने हुए थे, डॉल्स थी वो भी क्ले की बनी हुई थी, एनिमल्स थे वो भी क्ले के बने हुए थे, कुछ विसल्स भी फाउंड हुई हैं वो भी क्ले के बने हुए थे. इस तरह प्रतीत हो रहा है कि बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी वस्तुएं थी, वह काफ़ी टॉय थी. दीज ऑल टॉयज मेड ऑफ टेराकोटा और बेक्ड क्ले से ये बनाए जाते हैं. इस तरह से एंटरटेनमेंट से वो चेस और अदर बोर्ड गेम्स भी खेलते थे, और भी आउटडोर गेम्स हुई वहाँ पे. ठीक है, अगर चेस भी है. देन डांसिंग सिंगिंग से जो एक डांसिंग गर्ल की फिगर मिली है उससे पता चल रहा है कि वो डांस भी करते थे और सिंगिंग भी करते थे. क्ले टॉयज मिले हैं जैसे व्हील्ड कार्स हो गए, डॉल्स हो गई, एनिमल्स के टॉयज हो गए, विसल्स हो गई हैं. ठीक है, इस तरह से बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया साधन थे. मेड ऑफ जो क्ले टॉयज थे वो मेड ऑफ टेराकोटा और बेक्ड क्ले से बने हुए थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है,
ऑक्यूपेशन फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, जैसे आज भी इंडिया में प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा है, एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ 70% पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ दैट टाइम इज दैट दे ग्रू वीट एंड बार्ले, ठीक है। वो वीट एंड बार्ले को बहुत ज़्यादा पहल देते थे। इसके अलावा वो पीस की भी खेती करते थे एंड सीसेम की खेती करते, लेंटिल की खेती करते थे, ठीक है। इनके अलावा वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी कल्टीवेट करते थे, राइट। और जो कॉटन की क्रॉप है वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में पैदा की गई थी, ठीक है। सो फर्स्ट सिविलाइजेशन इज यूज्ड टू बी ग्रो कॉटन क्रॉप, ठीक है, दैट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर तो मेन उनका धंधा था ही था, तो फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में घरों में भी वो एनिमल्स रखते थे। इसमें डॉग्स आते थे, कैट्स आती थी, हम्प्टर थे, ठीक है, एंड शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल आती थी, ठीक है। डोमेस्टिक फूल आते थे। कैमल्स की भी यही मान रहा है कि वहाँ पे कैमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, बफलो को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है। एंड एनिमल ड्रॉन कार्स थे जो वो मिले हैं वहाँ से, उससे पता चलता है कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता था। सो डॉग्स, कैट, हम्प्ड, शॉर्ट हॉर्न्ड कैटल, डोमेस्टिक फोल, कैमल्स, बफलोज, दीज ऑल आर डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। सो एनिमल ड्रॉन कार्स, वहाँ पे खिलौने मिले हैं एनिमल ड्रॉन कार्स के, ठीक है। तो उन खिलौनों से ये प्रतीत होता है, टॉयज से ये प्रतीत होता है कि दीज ऑल वर डोमेस्टिकेटेड एज वेल एज एनिमल्स आल्सो यूज्ड फॉर एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज आर्ट एंड क्राफ्ट, पोट्री एंड स्कल्पटिंग, ठीक है। मेटल वर्कशॉप्स आर देयर। पोट्री मीन्स जो गढ़े बनाने की कला थी वो उस टाइम थी, स्कल्पटिंग थी, ठीक है, बुत बनाने आते थे उन्हें, एंड मेटल वर्कशॉप भी वहाँ पे थी। स्कल्पटिंग की एक जो बियर्ड मैन है उसकी एक अच्छी उदाहरण है। शेल ऑर्नामेंट्स मेकर भी वहाँ थे, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर स्मिथ्स वहाँ थे जो ज्वेलरी बनाते थे, राइट। सो गोल्ड स्मिथ्स, कॉपर स्मिथ्स भी थे, कॉपर की ज्वेलरी भी यूज़ की जाती थी, ठीक है, और कॉपर की बहुत सारी वस्तुएं भी यूज़ की जाती थी। और ये जैसे एक डांसिंग गर्ल की फिगर है वो कॉपर की बनी हुई फिगर है, ठीक है। इस तरह से जो उनके ऑक्यूपेशन में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी था, आर्ट एंड क्राफ्ट भी था। इस तरह से वी आर नोइंग दैट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट दे वर फुली डेवलप्ड सिविलाइजेशन, right, these all civilization, the cities of all civilization of this civilization settled down near the river banks, okay. And that's why they are doing agriculture, because the land near the rivers is too much fertile, right. And domestic and cotton crops is there is supposed by the students that cotton crops firstly grew by the Indus Valley civilization people, right. So I think you understood this about this chapter, right, and and you will understand this chapter very well. If you are not understanding, please watch video again and again, and please don't forget to subscribe my channel. Please subscribe my channel, so that's why you will get the all videos on time, okay. Thank you so much.